हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं Hyundai की प्राइम। अब आप कहोगे भाई ये प्राइम नहीं है, ये ऑरा है। तो बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं, क्योंकि जैसे जैसे इस गाड़ी के पीछे आते हैं तो आपको कहीं भी ऑरा लिखा हुआ नहीं दिख रहा, आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये प्राइम। तो बिल्कुल Hyundai के शोरूम्स में प्राइम दौर वापस आ चुका है, जो कि एक्सेंट के टाइम पे चलता था, जो इससे पहले आती थी। भाई एक्सेंट के टाइम पे फ्लीट ओनर्स के लिए डेडिकेटेड प्राइम एक सीरीज चलती थी। तो आपको लेनी है टैक्सी गाड़ी, आप आके सीधा टैक्सी वेरिएंट ले सकते हो। लेकिन जब वो डिसकंटिन्यू हुई तो कंपनी ने कहा कि भाई अब तो हम प्रीमियम रहेंगे, ऑरा गाड़ी निकाल रहे हैं, हम प्रीमियम करेंगे, अब टैक्सी वाली में से हट जाएंगे। लेकिन समय बहुत बलवान है, अपने आप को वो ज़रूर रिपीट करता है, और कंपनी को भी रियलाइज़ हुआ कि सेल्स नंबर्स हैं, वो ये नहीं देखते कि वो टैक्सी में गई है, प्राइवेट में गई है। तो उन्होंने फिर से वापसी कर ली अपनी प्राइम सीरीज़ में और लॉन्च कर दिया Hyundai प्राइम SD। एस मतलब सिडान हो गया SD, और वहीं इसका छोटा वाला वेरिएंट नियोस लोगे आप हैचबैक में तो वो HD हो जाएगा। कीमत है इसकी लगभग 6,90,000 रुपये, 6,90,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और वहीं ऑन रोड की बात करोगे तो मैं हूँ उस समय बिंदल Hyundai रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ये आपको पड़ जाती है मोटा कितने की 7,70,000 रुपये की ऑन रोड। अब हम मुझसे ये कह दो कि भाई हम तो इसे कितने टाइम से देख रहे थे, पीली प्लेटों में जगह जगह दिखती हैं। तो बिल्कुल भाई दिखती थी, लेकिन वो किस तरह से बेची जा रही थी तकलीफ़ों के साथ, और किस तरह से उसको ओनर ओन कर रहा था, वो वही जानते थे। लेकिन अब आप खुले दिल से आओ और आप कहो कि हमें एक सिडान चाहिए और टैक्सी में चाहिए, तो आपको ये वेरिएंट दे दिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं जो मोनोपोली है डिज़ायर की सेगमेंट में, वो खतरे में पड़ने वाली है। और एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसको ऊपर ले जाती हैं डिज़ायर से, वो क्या क्या है एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल जैसे आप सामने आते हो आपको बिल्कुल वही ऑरा वाली वाइब देती है, ऑरा वाला फील देती है, लुक देती है। यहाँ पर हेडलैम्प की बात करोगे तो इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है अंदर हेलोजन बल्ब के साथ, रिफ्लेक्टर बाउल है, और साथ में छोटा सा पायलट लैंप है। यहाँ पर हो गया हेलोजन बल्ब ही इंडिकेटर का, और नीचे कोई भी आपको इसमें नहीं दिखती DRL। ओवरऑल ये है सामने से सटल सा दिखने वाला, घुला मिला सा, आप फैमिलियर उस लुक के वही वाला फेसिया। चौड़ाई देखोगे अगर तो वो मिल जाती है आपको 1680 mm की, 1680 mm। आ जाते हैं अब इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल पर आते ही वही ऑरा वाली वाइब है, लेकिन आपको ब्लांड सा थोड़ा सा लुक मिलेगा। ये जो डोर हैंडल और मिरर है वो काला देखकर, और साथ में यहाँ पर कोरे से स्टील रिम देखकर, कोई कवर इसमें लगा हुआ नहीं मिलता। 14 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं, 165/70R14। लेकिन डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट व्हील्स में मिल जा रही है, पीछे अपने ड्रम ब्रेक। साथ में यहाँ पर हो गया फेंडर पे इंडिकेटर, और यहाँ विंडशील्ड पर ही आप देखोगे आपको 80 का स्टिकर मिल जाएगा। स्पीड लिमिटर मतलब स्पीड गवर्नर इसमें लगा हुआ मिल रहा है। पहले जो लोग ले रहे थे भाई, उसको पास कराने के लिए स्पीड गवर्नर नॉर्म है, मैंडेटरी है, वो लगवाना पड़ता था, ऊपर से खर्चे करने पड़ते थे। अब इसमें कंपनी से लगा हुआ जा रहा है, इसीलिए इसको कमर्शियल में पास कराना या फिर इस पर लोन कराना बहुत ईजी होता है यार, बहुत ही नॉमिनल पेपर वर्क होता है। ये चीज़ अच्छी है। बाकी ये हो गया, बाकी CNG है तो CNG की बैजिंग हो गई। उसके साथ साथ दूर से अगर देखेंगे तो लंबाई वही 4 मीटर वाली आपको मिल जा रही है, 3995 mm। उसके साथ अपना व्हील बेस वो हो गया 2450 mm का, और साथ में नीचे ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो है अपना 165 mm का। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर सरप्राइजिंग से दूँ, आप इसको देखकर ऐसा जज करोगे ना कि भाई काले काले से यहाँ पर मिरर हैं, अपने क्या है अंदर डंडी से एडजस्ट होते होंगे, है ना। कई तो कंपनियों के ऐसे काले मिरर हैं वो बाहर से शीशा खोल के ऐसे करने पड़ते हैं, लेकिन नहीं भाई इतना जजमेंटल मत हो भाई, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाते हैं अंदर से। इसीलिए कोई बड़ी डील नहीं है ये, जिसको ये पसंद नहीं आते, मोस्टली को पसंद नहीं आते, तो आप इनको पेंट करा सकते हो ऊपर से ही, इनको चेंज कराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, जो कि अच्छी चीज़ है। इतना तो स्टैंडर्ड रखा है कंपनी ने। चलो अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। लेकिन पीछे आते आते आपको यहाँ पर दिख जा रहा है फ्यूल फिलर कैप। खोल के दिखा दो इसे, चलो भाई खोल ही देता हूँ, क्योंकि इसी फ्यूल फिलर कैप के अंदर देखने में तो शायद छोटा सा लग रहा है, आपको दोनों तरह की फिलिंग मिलने वाली हैं। कौन कौन सी? एक तो पेट्रोल हो गया अपना मेन फ्यूल, और सेकेंडरी फ्यूल जो है वो है CNG। आप देखो यहाँ पर पेट्रोल, साथ में यहाँ पर CNG। अब सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको कह रहा था ना, कई चीज़ों में ये डिज़ायर से ऊपर चली जाती है, वो अब आप देखो यहाँ पर आपको प्लेट पे सारी डिटेल दिख जाती हैं। आपको सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है, 65 लीटर टैंक कैपेसिटी है, 65 लीटर इसमें वाटर फिलिंग कैपेसिटी है, मतलब 10 लीटर डिज़ायर से ऊपर उसमें 55 लीटर आता है। भाई क्या बात है। अब ये आप इस चीज़ से जजमेंट लगा सकते हो कि करीब 2 किलो गैस इसमें उससे ऊपर आ जाती है, और वही रेंज होती है किसी भी फ्लीट कस्टमर के लिए, है ना, जो फ्लीट ओनर है उसके लिए भाई रेंज ही सबसे बड़ी चीज़ है, स्पेशली CNG में। और वहीं पेट्रोल तो है ही है, पेट्रोल डलवाओ आप मोटा 37 लीटर की इसमें पेट्रोल की कैपेसिटी मिल जा रही है। बहुत बड़ा ये अपर हैंड हो जाता है, ये समझ सकते हैं जो भी CNG चलाने वाले हैं। चलो भाई पीछे आते आते अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कहीं भी ऑरा लिखा हुआ नहीं दिख रहा, है ना। यहाँ पर आपको दिख जा रहा है प्राइम SD,
अब प्राइम लिखा हुआ और साथ में SD। अब यहीं पर ही आप लोगे नियोस तो उसमें मिल जाएगा प्राइम HD, हैचबैक है वो। बाकी सेम लुक है, जो लैंप है वो भी सेम है। आपको एक बार एक पॉइंट जला के दिखाता हूँ, ये जल तो रही है, हाँ ये रही, ठीक है। ये अपना यहाँ पर इस तरह से वही लुक मिलने वाला है ऑरा में, जैसा आपको प्रीमियम सा मिलता है। हाई CNG वाला आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है, Hyundai का जो पेटेंट अब हो चुका है हाई CNG, ओके। और साथ में स्टॉप लैंप की बात करें तो ये हो गया, और यहाँ हो गया इंडिकेटर और रिवर्स लैंप है। बाकी एक दो पॉइंट मिल रहे हैं आपको, रिवर्स पार्किंग सेंसर। कोई कैमरा इसमें नहीं मिल रहा क्योंकि इसमें स्टीरियो नहीं है, लेकिन उसका भी इंतजाम कंपनी ने कर रखा है, Hyundai नहीं कर रखा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी बता रहा हूँ, वो भी अंदर बैठ के बताता हूँ। अपना कैमरा इसमें यहाँ पर लग जाएगा, ठीक। अब स्टीरियो दिखाऊंगा, यहाँ पर हो गया अपना इस तरह से पूरा का पूरा लुक। और दोबारा से बता रहा हूँ, ये है अपनी प्राइम CNG, बिल्कुल SD है, सिडान है, जो कि ऑरा आती थी। अब आपको डेडिकेटेड एक फ्लीट वाला या फिर टैक्सी कमर्शियल वाला मॉडल वेरिएंट दे दिया कंपनी ने। ये चीज़ तो भूल गए ना आपने भाई, डिफॉगर लाइंस मिल जाती है, मतलब डिफॉगर इसमें रियर विंडशील्ड के लिए मिल रहा है। कोहरे वोहरे में बहुत दिक्कत देता है। और हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर है। चलो ऊपर एंटीना, अपना पावर एंटीना मिल जाएगा। अब आ जाओ अंदर की तरफ। अंदर के लिए चाहिए अपन को चाबी, चाबी है कुछ यहाँ। अब इस चीज़ से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। कई स्टैंडर्ड फीचर इसमें डाल दिए कंपनी जो कि ज़रूरी हैं, लेकिन ये और दे देता है, इसमें रिमोट दे देते हैं, है ना। रिमोट रहना चाहिए था इसमें, हालांकि सेंट्रली लॉक्ड है ये देखो, यहीं से चारों के चारों हो रहे हैं, सिर्फ रिमोट की कमी है। रिमोट इसमें लगाना चाहिए था। चलो भाई, डोर को खोलते ही अगर अंदर से आप देखोगे, अंदर आपको सारी चीज़ें, मतलब सारे बटन सब कुछ दिख रहे हैं। चारों के चारों पावर विंडो हैं। इसके साथ साथ जो मैं दिखा रहा था, ये सेंटर लॉक हो गया, और ये मिरर को एडजस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है बटन। चलो, और साथ में नीचे बॉटल होल्डर है, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। तो बिल्कुल जो फ्रंट के आपको ग्रिल दिख रही है, इसमें आपको स्पीकर मिलते हैं लगे हुए। भाई सिर्फ स्पीकर ही नहीं, आपको यहाँ पर कंट्रोल्स भी मिल रहे हैं लगे हुए। पीछे अपना जो स्पीकर है वो नहीं है, मतलब 2 स्पीकर आपको मिल रहे हैं। भाई डायरेक्टली इसमें लगाओगे आप, जो कि कंपनी ऑफर कर रही है, अभी आ रहा हूँ वहाँ पर भी, तो डायरेक्टली लगाते ही आप सीधा ले जा सकते हो गाड़ी। चलो भाई, ये तो हो गई यहाँ की कहानी। आ जाते हैं सीट पर। सीट आपको मिल जा रही है कुछ इस तरह से एंटर थाई सपोर्ट के साथ। हाइट एडजस्टमेंट इसमें मिल रहा है, अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ एयरबैग का टैग लगा मिल रहा है। तो 2 सीट के साइड में 2 साइड कर्टन और 2 फ्रंट एयरबैग से, मतलब टोटल 6 एयरबैग आपको इसमें मिल जा रहे हैं। चलो अब क्या करें, अब एक बार बैठते हो, और जो कॉम्बिनेशन है ना इसका, बीच में फैब्रिक और साइड में लेदराइट, ये आपको इसमें मिल रहा है सीट में। चलो हाँ, यहाँ पर बैठते ही आपको जो Hyundai प्राइम SD में बैठने पे वाइब मिलने वाली है, वो है, ये है पूरा का पूरा लुक। बस एक ही कमी लग रही है, फिलहाल यही क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ। यहाँ की ये खाली खाली लग रहा है, तो इसीलिए नहीं दिया। सही किया नहीं दिया भाई। जो भी लेता है गाड़ी, वो नीचे के वेरिएंट में वो बटन वाला इनका स्टीरियो आता है, उसे हटवाता है फिर लगाता है। तो कंपनी ने उसका भी खर्चा बचा लिया है, और साथ में एक ऑफर कर दिया है 9 इंच का एंड्रॉयड वाला स्टीरियो। आप शोरूम से ही लगवाओ, आपको नहीं जाना कहीं इधर उधर, शोरूम से लगवाओ, साथ में आपको कैमरा भी लगा के दिया जाएगा, ठीक है। अब आप बाहर भी कितने पैसे देते हैं भाई, 10,000 12,000 देते ही हो ना भाई। यहाँ पर आपको 15,000 रुपये कह दिया गया। 15,000 रुपये में आपका पूरा फिटमेंट भी हो जाएगा, और ओरिजिनल रहेगा, और वारंटी भी वॉइड नहीं होगी। साथ में आपको बाहर 6 महीने 1 साल की वारंटी मिलती है, यहाँ पर उसके साथ आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है। भाई क्या बुरा है यार, 15 बहुत सही जेन्युइन कीमत रखी गई है, बहुत अच्छी चीज़ है, और काम भी चल जाएगा अपना, ना लगवाना ही है। चलो भाई, ये हो गया जुगाड़। स्पीकर तो लगा के दे रहे हैं, स्टीयरिंग पे जो नॉब है अपने, मतलब बटन्स हैं, कंट्रोल्स है, वो भी लगे हुए मिल रहे हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे ड्राइवर भाइयों ने प्रीमियम गाड़ी तो ले ली है, ऑन भी कर दिया इसी कस्टमर के बैठते ही। अच्छा मूड चाहिए, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग सबसे ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ इंटीरियर प्रीमियम गाड़ी ही नहीं, अंदर की खुशबू भी बहुत ज़रूरी है, वही कस्टमर को बहुत हैप्पी हैप्पी रखती है। अच्छी खुशबू के लिए आपको पता एक ही चीज़ है सबसे आगे, वो है इन्वॉल्व का परफ्यूम। और जब आपको ईजी ऑन पॉकेट परफ्यूम चाहिए ना, जिसकी खुशबू भी प्रीमियम हो और साथ में आपकी जेब पर भारी ना पड़े, लंबा चले, लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो एलिमेंट्स इन्वॉल्व का सबसे ऊपर आता है। और एलिमेंट्स में भी एक्वा आइस, इसे खोल के दिखाता हूँ इसकी खुशबू का कमाल। इस तरह से आपको एक डिफ्यूजर टैग मिल जाता है, और ये है अपनी एक्वा आइस की बॉटल। इसको ओपन करके बस जब भी कोई कस्टमर बैठ रहा हो, या फिर सुबह ही जब धूप बत्ती करोगे, तो भाई इस तरह से लगा लोगे, 2 बार स्प्रे कर दोगे, दैट्स इट। और भाई जो इसकी खुशबू का कमाल है ना, एक्वा नाम ही आपको बता देता है, लोगों को ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ती इसकी। जहां एक्वा नाम आया, आपको ताजगी भरा एहसास अलग से मिलने लगेगा। जब भी गाड़ी में कस्टमर बैठेगा, चाहे सुबह का टाइम है चाहे शाम का टाइम हो, आपको इसमें खुली हुई ताजगी फील होगी, एक आईसी वाला फील, बिल्कुल फ्रेशनेस वाला फील आएगा।
और भाई ये फील आपको कहाँ से मिलने वाला है? ये फील आपको मिलने वाला है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट करो और बाय करो। एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी दिया हुआ है। इन्वॉल्व का नया वाला है, ये एक्वा आता था पहले, अब ये एक्वा आइस है। हल्का सा ट्विक किया खुशबू को और वो एक्वाटिक जो खुशबू है वो और भी जबरदस्त हो चुकी है भाई। सीरियसली 5 स्टार रेटिंग पक्की है इसके बाद, जाके चेकआउट करो। इन्वॉल्व का एलिमेंट सीरीज का एक्वा आइस परफ्यूम 3 से 4 महीने बॉटल चल जाती है आराम से। चलो भाई अब एक बार चाबी देखते हैं। बस इसी चीज से डिसअपॉइंट हो रहा हूँ, रिमोट मतलब बटन देने चाहिए थे। चलो ये लगाई चाबी और ये है अंदर का लुक। टिंग टिंग टिंग, क्लच दबाया और ये स्टार्ट किया। तो ये है पूरा क्लस्टर तो देखा भाला ही है अपना, जाना पहचाना। यहाँ पर अपना टैको है ये, उसके साथ यहाँ पर स्पीडो है, यहाँ पर हो गया अपना क्या फ्यूल गेज, और साथ में यहाँ पर भी फ्यूल गेज। किस किस का है? ये हो गया अपना सीएनजी के लिए, ये देखो है ना, ये हो गया सीएनजी के लिए, और ये हो गया अपना पेट्रोल टैंक के लिए। बीच में आपको स्क्रीन मिल रही है, तमाम इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर सीट बेल्ट के रिमाइंडर है। यहाँ सीएनजी और पेट्रोल दोनों मोड दिखा रहा है अलग अलग। अभी सीएनजी में है तो सीएनजी है, बाकी पेट्रोल में चलेगा तो पेट्रोल। 10 टोटल लोडो है। और यहाँ देखें ये देखो माइलेज और ट्रिप की डिटेल, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। ये डिजिटल फॉर्म में स्पीड आएगी केवल, इसमें कोई भी वो नहीं मिल रहा आपको, टीपीएमएस नहीं मिल रहा। ठीक, चलो भाई तो ये हो गई कहानी यहाँ की। अब एक बार क्या करें, एक बार एसी चला लेते हैं थोड़ा सा। ये हाँ, स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट नहीं है भाई, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है स्टेयरिंग व्हील, लेकिन है वही वाला नीचे डुअल टोन में। ये आपको देखने में अच्छा सा लगे। साटन फिनिश यहाँ पर दी हुई है सिल्वर कलर की। कंट्रोल आपको बता ही दिया, वॉइस कमांड और सब कुछ ये चलेगा उसमें। जब ये अपना लग जाएगा यहाँ पर वो 15,000 रुपये में सब कुछ चलेगा। ठीक है, ये हो गया सीख के लिए। बाकी म्यूट कंट्रोल अच्छी चीज़ें दे दी हैं। यहाँ पर हो गया अपना अंदर कुछ भी देखने के लिए इन्फॉर्मेशन। साथ में ये हो गया अपना स्टॉक हेडलैम्प के लिए जो कि मैनुअल है, ये हो गया वाइपर के लिए जो कि मैनुअल है। आ जाऊँगे यहाँ टिकटॉक 1000 का बटन और ब्लोअर, बढ़िया ठीक। अरे मैं कह रहा हूँ और गर्म क्यों आ रही है भाई, अब हुआ ना इसे चालू। ठीक है, और साथ में रियर डिफॉगर के लिए आपको यहाँ पर ये सेंटर में बटन दिया हुआ है। चलो भाई इसको कर दिया सर्कुलेशन मोड पे। उसके नीचे आ जाते हैं, अच्छी चीज़ टाइप सी दे रखा है डेडिकेटेड। उसके साथ 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। ठीक है, 120 वाट कैपेसिटी के साथ। साथ में नीचे अपना स्पेस दिया हुआ, कुछ भी रख दोगे यहाँ, सामान पर्स मोबाइल ये वो। साथ में 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, लगाते हैं अगर तो आर अपना यहाँ पर दिख गया है। ठीक, ये हो गई। बाकी इसके नीचे यहाँ पर आपको बॉटल आ जाएगी, कप आ जाएगा। साथ में ये हो गया अपना सिक्का विक्का, छोटे मोटे चीज़ें रखने की जगह। हैंड ब्रेक, यहाँ पर भी तमाम सामान रखा जाता है भाई। जब कोई पर्सन बैठता है वो यहीं पर ही सामान रखता है। ये बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है इसमें। और साथ में यहाँ पर ये हो गया ठीक ग्लोव बॉक्स। ओके रिपोर्ट ये है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं जो थोड़ा सा इन्हांस कर रही है इंटीरियर को। जैसे यहाँ पर ये ब्रॉन्ज कलर के, कॉपर कलर के यहाँ पर आपको बेजल दे दिए हैं जो कि देखने में ठीक ठाक लग रहे हैं। और यह पूरा लुक और IRVM डे एंड नाइट नहीं है, इसको चेंज करवा लोगे भाई, और ज़रूरत पड़ती है इसकी है ना, नहीं दे देना चाहिए था, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक, और साथ में ये होगी लैम्प 2 दिए हैं, अच्छी चीज़ है, ज़रूरत पड़ती है भाई। ड्राइवर को भी ज़रूरत पड़ती है आगे के लिए, पीछे कस्टमर को भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, ये हो गया। और बाकी यहाँ टिकट होल्डर है और यहाँ पर अपना कुछ नहीं है। चलो, और अपने हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से सेट है। अब ज़रा मैं दिखाता हूँ पीछे का माहौल। हाँ, ये तो दिखाना रह गया। अपने यहाँ पर सेलेक्टर स्विच है जो फ्यूल का है, दोनों फ्यूल है, पेट्रोल से सीएनजी, सीएनजी से पेट्रोल। जैसे अभी देखो ये दबाऊँ एक बार, ये हो गया पेट्रोल पे, और फिर से दबाऊँ ये सीएनजी हो गया। चलो भाई अब आ जाते हैं पीछे। हाँ, ये है कुछ पीछे का लुक। जहाँ पर कस्टमर बैठेगा भाई, भगवान है, भगवान बैठेंगे यहाँ पर कस्टमर जी। आ जाते हैं यहाँ, तो ये अपना पावर विंडो का बटन, अच्छी चीज़ें दे रखा है पूरा। इसके साथ बॉटल होल्डर है, स्पेस ठीक ठाक है। बाकी पीछे भी अगर स्पीकर लगाने तो आप अपने खर्चे पे लगा सकते हो, लेकिन 2 में काम हो जाता है, जितना चाहिए उतना सफिशिएंट है। और एक बार हाँ यहाँ पर बैठते हैं तो ये मिल रहा है आपको टोटल कंफर्ट इस तरह से। स्पेस ठीक ठाक है। पीछे हेडरेस्ट दे देना चाहिए थे एडजस्टेबल वाले, लेकिन यहाँ पर फिक्स मिल रहे हैं। आर्मरेस्ट वगैरह कोई नहीं है इसमें, ये है। बाकी ये ज़रूरी चीज़ है भाई, पीछे के एसी वेंट वो आपको इसमें मिल जा रहे हैं, ये ज़रूरी है। नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट, और ये है नीचे का हम्प। वो ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ये स्पेस मिल रहा है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है। ये नी रूम और ये लेग रूम। चलो, तो ये हो गई कहानी। अब कहाँ है, अब आते हैं सबसे पीछे। ये
यहाँ पर ये देखो भाई, बटन दबाते ही पूरा का पूरा खुल जाता है। दोबारा दिखाऊं, ये इसको किया बंद और इसको यहाँ से लीवर खींचा, ये देखो उठाना नहीं पड़ता आपको। अब ये चीज़ है जो विनर बना देती है। मैं कह रहा था ना कई चीज़ों में ये ऊपर, इसी वजह से लोग लेते थे इसको। बूट स्पेस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कमर्शियल गाड़ी में, और भाई यहाँ पर ये जीत जाती है। सबसे पहले तो ये टैंक कैपेसिटी भाई इसकी जो गैस की है लगभग 2 किलो की एक्स्ट्रा मिल जाती है आपको। उसमें आता है 55 लीटर का, इसमें आता है 65 लीटर का, ठीक। और उसके बाद इसका जो स्पेस है बूट स्पेस वो थोड़ा सा डीप है, जिसमें सिलेंडर फिट हो गया अंदर को घुस के, उसकी वजह से इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। बिना सिलेंडर के तो इसमें 400 लीटर का मिलता है, ठीक है ना। सिलेंडर के बाद इतनी जगह है कि आराम से यहाँ पर जो ट्रॉली बैग है, कैबिन वाले बैग है ना, जो उसमें जाते हैं फ्लाइट में जाते हैं, वो आराम से यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, स्पेस मिलता है। ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी, इसी वजह से लोग मतलब डेडिकेटेड जो सेगमेंट में नहीं आ रहा था, प्राइम नहीं आ रहा था, फ्लीट का नहीं आ रहा था, तब भी लोग इसको लेते थे। ये 2 रीज़न और बहुत ज़रूरी है भाई। स्टीरियो हो ना हो लग जाएगा, बाकी कैमरा हो ना हो लग जाएगा। छोटी मोटी चीज़ें जो मैं कमी गिना रहा हूँ वो भी हो जाएंगी मैंने जो आते हैं, लेकिन ये सुबह से लेकर शाम तक रोज़ ज़रूरत पड़ती है किसी भी टैक्सी पर्सन को। बाकी ये हो गया यहाँ पर मैनुअल शट ऑफ वाल्व और कुछ नहीं है, ठीक है। नीचे 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 आपको स्टेपनी भी मिल जा रही है, स्पेयर व्हील मिल जा रहा है। चलो भाई इसको कर देते हैं बंद। अब आ जाते हैं इसके इंजन बे की तरफ। एसी एक बार बंद करते हैं और मैं ऑन में ही दिखाऊंगा आपको। देखो ये हमने खोला, अरे भाई हार्ड बंद हो रहे हैं डोर। ये कमर्शियल वालों के लिए बनाई है पूरी, फुल दम लगा के। ये इसको यहाँ खोलते ही आपको दिख जा रहा है वही ड्यूटी करता हुआ जो हर जगह आपको दिखता है Hyundai की किसी भी छोटी गाड़ी में। K1.2 4 सिलेंडर है, सबसे बड़ी ताकत 4 सिलेंडर है। अब ये क्यों है भाई, जो कंपनी है ना मतलब Hyundai है, इसके ब्रोशर में भी बड़ा बड़ा 4 सिलेंडर इंजन लिख रही है सबसे पहले। रीज़न, डिज़ायर में इंजन हो चुका है 3 सिलेंडर। अब आप समझते हो भाई 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फ़र्क आ जाता है। परफॉर्मेंस तो बाद में आती है, लेकिन लो एंड टॉर्क एक्चुअल में मिलता भी है 4 सिलेंडर में। तो यहाँ पर कंपनी सबसे पहले यही ऑफर कर रही है, 4 सिलेंडर 1200 सीसी का इंजन, पेट्रोल इंजन है, रिफाइंड है, बढ़िया है। देखो स्टार्ट में ही आपको हल्की सी टिक टिक आ रही है, वो भी अभी CNG मोड पर है, इसीलिए पेट्रोल पर ये हल्की टिक टिक भी ख़त्म हो जाती है। बाकी उसके अलावा पावर की बात करोगे तो अपना इसमें पावर मिल जा रहे हैं लगभग पेट्रोल पर छोड़ा, अब CNG की बात हो रही है, CNG पर बताता हूँ। CNG में मिल रही है आपको लगभग 69 bhp की, और वहीं टॉर्क देखते हैं तो वो मिल जाता है आपको मोटा मोटा 98-99 Nm का। और अगर आप पेट्रोल पर भी चलाओगे तो भाई वो आपको मिल जाता है लगभग 82-83 bhp की पावर, और वहीं टॉर्क की बात करें तो 113-114 Nm का, ठीक है। ये अब माइलेज भी बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल। यहाँ पर हो गया रिजर्वायर अपना कूलेंट का, यहाँ से आप डालोगे विंडशील्ड के लिए फ्लूइड, पीछे ABS यूनिट है। उसके साथ साथ अब छोटी छोटी चीज़ें मैं दिखाऊँ, यहाँ ये देखो, ये नीचे आपको दिख रहा है, ये रहा गोल गोल सा भाई, ये है इसका रिड्यूसर। CNG जो हाई प्रेशर से होती है वो इसी में आती है पहले, और फिर यहाँ इंजन में जाती है। अब इंजन में जाने से पहले यहाँ पर अपनी आ गई है मैप सेंसर हो गया। मैप सेंसर के बाद ये आ गए यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये इंजेक्टर रेल से होते हुए जा रही है फिर अपने किसमें, इनलेट मैनिफोल्ड में। ओके रिपोर्ट, बाकी यह है पूरा सेटअप। और माइलेज बता दूँ, चलो भाई इसको बंद करके ये माइलेज बता देते हैं। मैंने खुद इसका माइलेज टेस्ट किया था, ठीक, और मैं अकेला चल रहा था, सिर्फ हाईवे पे चलाई थी भाई 30.5 की। मैं 90-95 पे चला रहा था, 30.5 की इसने 1 kg मैंने डलवाई और इसने दी थी, जो कि बहुत सही है ना। उसके लिए सेगमेंट के लिए 30.5 बहुत सही है। अब आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन 80 की स्पीड अगर आपने ये नहीं हटवाया, 80 पर ही चल रहे हो तो भाई ये 32 भी हो जाएगी। और अगर लोड पे चल रहे हो, क्योंकि लोड पर ही चलती है मोस्टली, तो भाई ये आपको प्रॉमिस है कि 26 से 29 के बीच देगी, जो कि बहुत सही है भाई। यही तो कमाई करेगी, है ना। एक मेंटेनेंस, दूसरी चीज़ खरीदने में आसान, और तीसरा माइलेज जो रोज़मर्रा चलने में आपको पर किलोमीटर सेविंग हो रही है। यही चीज़ आपको बचत करवाती है किसी भी कमर्शियल गाड़ी में। तो भाई फाइनली दोबारा से बता रहा हूँ, कंपनी ने मतलब Hyundai ने लॉन्च कर दिया है दोबारा से अपना प्राइम वाला दौर। फ्लीट सेगमेंट दोबारा से ले आए हैं, चाहे सिडान की बात हो तो उसका नाम रखा है SD, और वहीं हैचबैक की बात हो जो नियोस होती है उसका नाम रखा है HD, H फॉर हैचबैक, ठीक है।
और आप कीमत इसकी SD वाली जो है अपनी ऑरा SD, कुछ भी कह लो यार, सब लोग ऑरा ही बोलेंगे, ऑरा टैक्सी बोलेंगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ प्राइम सेडान, उसमें आप लेते हो तो लगभग पड़ रही है 6,90,000 रुपये की एक्स शोरूम। और Hyundai की बात करें अपने बिंदल Hyundai की, उत्तराखंड में रुद्रपुर में, यहाँ पर ये आपको पड़ती है ऑन रोड मोटा मोटा 7,70,000 रुपये की, ठीक। बाकी चीज़ें जो प्लस हैं इसमें, कोई भी पूछेगा कि हम डिज़ायर की तरफ क्यों ना जाएं, तो भाई इसीलिए क्योंकि रोज़ जो ज़रूरत देती है आपको वो है टैंक कैपेसिटी, वो इसमें 10 लीटर वाटर फिलिंग ज़्यादा मिलती है, मतलब लगभग 2 किलो गैस इसमें ज़्यादा आ सकती है। उसके साथ साथ इसमें आपको जो बूट स्पेस है वो उससे ज़्यादा मिल जाता है सिलेंडर के बाद। बाकी स्टैंडर्ड फीचर तो रख ही दिए हैं जो कि सही है, काम आते ही हैं, ठीक है भाई। तो ये थी अपने पास गाड़ी, आपको कैसी लगी, ये मूव कैसा लगा बताना जरूर। आपको गाड़ी चले, वीडियो चला हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।